वो प्रशासन जो लगातार अनुराग यादव मामले में लीपापोती कर रहा था, वो प्रशासन जो तारीख पे तारीख दे रहा था, वो प्रशासन जो ये जान रहा था कि बाकायदा ये घर ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ है, जो ग्राम प्रधान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वो प्रशासन जो अवैध कब्जे में अपना घर बनाया हुआ था, वो प्रशासन जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जौनपुर जिले में सवालिया निशान के घेरे में था, आखिरकार वो प्रशासन अब मजबूर है अनुराग यादव हत्याकांड मामले में दोषियों का घर गिराने में। दोस्तों, हुआ यूं कि अनुराग यादव के हत्यारे उनकी लालता की पत्नी इंद्रावती देवी ने एक याचिका दायर कर दी। उस याचिका में उसने ये कहा है कि लेखपाल जो है रंजिशवश आनन फानन में अपनी पीठ थपथपवाने के लिए प्रशासन एक मामले को दबाने के लिए हमारे घर पर नोटिस चस्पा कर देती है। ये बात इसके बाद उसने ये भी कहा कि बाकायदा पुलिस एक मामले में जिसमें हमारे ऊपर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उस मामले में हमारे खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये इस मामले के बाद पूरा प्रशासन महकमे में जैसे हड़कंप मच गया। वो तहसीलदार जो संभवतः आरोपी को बचाने के लिए तारीख पर तारीख दे रहे थे, वो प्रशासन के अचानक से होश उड़ गए। अब तो ये सिद्ध करना है कि प्रशासन सही है। अब प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी भौचक्के रह गए हैं। वो प्रशासन जिन पर लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि शायद आरोपी हैं, राजेश दरोगा हैं, विभाग के आदमी हैं, इन पर थोड़ा सा बचाने की कार्रवाई की जाए, उनको जेल से बेल भी कर दिया गया। उसके बाद अचानक से प्रशासन के होश उड़े और अब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव और अनुराग के जो पिता हैं रामजीत यादव थोड़ा सा अलग ये बता रहे हैं कि अभी भी समय है, आंखें खोल लीजिए। मैं आपको बताऊं, राजेश यादव दरोगा जब से रिहा हुआ है, वो जो कानूनी दांव पेच होता है, लगातार वो कानूनी दांव पेच लगा रहा है। क्योंकि रिहाई के बाद जो बड़े अपर जो लायर हैं, जो हाई क्वालिटी के लायर हैं, उनके पास से लगातार उठना बैठना और लगातार वो चीज़ें वो कर रहा है जिससे ये सारा केस जो है वो दब जाए। मैं आपको बताऊं, इस समय अपने ही केस में इंद्रावती देवी फंसती जा रही हैं। अगर अवैध कब्जे की बात है, और उन्होंने ये दायर भी किया है कि यहाँ 90 वर्ष पूर्व हमारा पुराना मकान था, उस मकान के बाद हमने यहाँ घर बनवाया है। तो एक चीज़ तो ये है, अगर प्रशासन चाहता है, अगर प्रशासन के अधिकारी इसमें सख्त एक्शन लेते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकता है कि 90 वर्ष पूर्व मुआवजा भी देना पड़े, अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा। क्योंकि सरकारी ज़मीन में आप अवैध कब्जे के रूप में हैं और सरकार की ज़मीन को आप उपयोग कर रहे हैं। पहला इसमें ये फंस रहे हैं, और दूसरा ये चीज़ है कि अगर 90 वर्ष पूर्व ये था, तो रामजीत यादव जो कि अनुराग के पिता हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ हमारी बाउंड्री थी, कुछ फोटोग्राफीज भी उनके पास हैं। और चूँकि ग्राम प्रधान, देखिए सबसे बड़ी बात होती है, ग्राम समाज की जो ज़मीन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर अधिकार किसी का होता है तो वो ग्राम प्रधान का होता है। और ग्राम प्रधान ये चिल्ला कर कह रहा है ये अवैध ज़मीन है, उसके बाद भी प्रशासन के जैसे कान बंद थे। दोस्तों, दूसरी बात ये है, अगर इस पूरे प्रकरण में आरोपी बरी हो जाता है और आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चलता है, तो जो खास करके अपर लेवल के लोग रहेंगे, वो नीचे रहने वाले लोगों को उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको ये मालूम रहेगा कानूनी दांवपेच से हम बच निकलेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, दो चीज़ें तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा और लगातार इस पे आवाज़ उठानी भी रहेगी। क्योंकि अगर आप शांत हो जाते हैं और प्रशासनिक तौर पर जिस तरीके से प्रशासन को भी लपेटा गया है, अगर प्रशासन भी इस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठेगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।